हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट बाय सीमा मैम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि कैसे हम डेबिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्रेडिट साइड पे डालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ये कैसे कैलकुलेट की जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तो इसके अलग अलग मेथड हैं। फर्स्ट है इफ पार्टनर विथड्रॉ फिक्स्ड amount in the beginning of every month. In the beginning of every month, कि अब कोई पार्टनर जो है अमाउंट विड्रॉ करवा रहा है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या याद रखना आपने? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स अगर आपको मंथ वाइज दी हुई है, ईच ऑफ द मंथ लिखा है, तो आपने क्या है 12 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर पर एनम दी हुई है तो पूरी लेनी है। टोटल मतलब पर एनम लेके चलनी है। टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या है? पर एनम, मतलब पूरे साल की ड्राइंग्स जो है लेके चलनी है। मल्टीप्लाई रेट, ये आपको गिवन होगा। और साथ में लगाना आपने 6.5 मंथ अपॉन 12। ये कब लगाना 6.5? जब क्या हो? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग्स कैसे लेनी है आपने कि अगर मंथ वाइज दी हुई है तो आपने उसको पर एनम के अकॉर्डिंग लेके आना है। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई 6.5 मंथ लेके चलोगे। ये जरूर लगाना है जब आपको क्या दिया हो? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब सेकंड है इफ पार्टनर विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट in the end of every month. In the end of every month, कि हर एक मंथ के एंड में, जैसे कि 31 जनवरी को, फरवरी के एंड में, मार्च के एंड में, ऐसे विड्रॉ करवा रहा है अमाउंट। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, वैसे ही टोटल ड्राइंग्स आपने पर एनम की ले लेनी अगर मंथ वाइज दी हुई है तो, मल्टीप्लाई रेट आपको गिवन होगा परसेंटेज, और इसमें आपने लगाने हैं 5.5 मंथ। कितने मंथ लगाओगे? 5.5। ये कब लगाने हैं? जब आपको क्या दिया हो? एंड ऑफ द एवरी मंथ। क्या दिया हो आपको? एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो आपने कितने मंथ लगा के चलने हैं? 5.5, 5.5। तो ये याद रखना है कि अगर आपको बिगनिंग ऑफ द मंथ दिया हुआ है तो आपने मंथ याद रखने कितने लगाने हैं? 6.5। और अगर आपको एंड ऑफ द एवरी मंथ दिया है तो कितने लगाने हैं आपने? 5.5। अब थर्ड मेथड है इसका, इसके टोटल 9 मेथड है। इफ पार्टनर विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट but dates are not given. कि अगर हमें पता ही नहीं है कि कब वो विड्रॉ करवा रहा है अमाउंट, सिर्फ लिखा हुआ है कि पार्टनर विड्रॉ ड्यूरिंग द मंथ। ड्यूरिंग द मंथ मतलब कि किसी भी, या ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी कोई निकलवा सकता है। तो आपने
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट, और इसमें 6 मंथ के अकॉर्डिंग लेके चलना आपने। कितना लेके चलोगे आप, 6 मंथ के अकॉर्डिंग। ये थे 3 मेथड है अभी कि पहले क्या है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो आपने क्या लगाना है 6.5 मंथ, ठीक है। और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आपने कितना लगाना है 5.5। और अगर डेट्स ही नहीं गिवन है, हमें पता ही नहीं कब विड्रॉ करवा रहा है, तो हमने कितने मंथ लगा के चलने हैं 6/12, मतलब 6 मंथ आप लगा के चलोगे। नेक्स्ट है इसका 4th मेथड, इफ पार्टनर withdraw fixed amount middle of each month, कि अब जो पार्टनर है हर एक मंथ के मिड में, जैसे 15 डेज को 15 को वो क्या है पैसे विड्रॉ करवा रहा है, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स, वैसे ही पर एनम के अकॉर्डिंग ले लेनी है आपने, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट, और यहां पे भी कितने मंथ लगाओगे आप 6 मंथ, अगर आपको मिडल ऑफ ईच मंथ दिया है। तो 2 केसेस में आपका 6 मंथ आ गया। अगर डेट ना गिवन हो तो भी आपने 6 मंथ लगाने हैं, और अगर मिडल ऑफ ईच मंथ है तो भी आपने क्या है 6 मंथ लगाने हैं। अब ये मंथ के अकॉर्डिंग हो गया, अब क्वार्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। इफ पार्टनर withdraw fixed amount beginning of each quarter। अब ये तो पता ही होगा आपको कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, ठीक है, और 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आपको क्वार्टर के अकॉर्डिंग दी हुई है कि उसने बोला कि ए विड्रॉ 5,000 ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर आपको ड्राइंग्स दी हुई है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, अगर मंथ के अकॉर्डिंग दी हो तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो अब इसमें क्या है, मिडल बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसमें क्या है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कि बिगनिंग के अकॉर्डिंग लेके चल रहा है ये, हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो पैसे क्या है विड्रॉ करवा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स अब टोटल ड्रॉइंग्स आपको पता लग गया ना कैसे करना है। अगर आपको क्या दिया हो ईच क्वार्टर अगर गिवन है तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 4 से करना है, अगर अपने पर एनम की ड्रॉइंग्स लेके चलनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट, और यहां पे लगाओगे आप 7.5 मंथ। ये याद रखना है कि अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो आप कितने मंथ लगा के चलोगे 7.5 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है 6 मेथड है जिसका 6 केस है, इफ पार्टनर withdraw fixed amount end of every quarter या each quarter। अब हर एक क्वार्टर के एंड में अगर वो मनी विड्रॉ करवा रहा है, पैसा विड्रॉ करवा रहा है किसके एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आपको ईच क्वार्टर दी हुई है, मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई 4.5 मंथ। कितने मंथ लोगे इसमें 4.5 मंथ। तो ये आपका मंथ वाइज भी हो गया और क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं मैं, अगर पार्टनर विड्रॉ करवा रहा है मिडल ऑफ ईच मंथ तो कितना है 6 एंड
6/12 और पार्टनर विथड्रॉ करवा रहा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितना लगाओगे आप मंथ 7 एंड। बाकी तो सेम चल रहा हर एक केस में। टोटल ड्राइंग्स आपको पता ही है पर एंड, अगर मंथ वाइज है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे और अगर क्वार्टर के अकॉर्डिंग है तो 4 से, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो बिगनिंग अगर स्टार्टिंग के क्वार्टर में विड्रॉ करवा रहा है तो 7.5 मंथ, और अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है तो आप कितना लगा के चलोगे, 4.5। नेक्स्ट जो है आपका 7th केस है, इफ पार्टनर withdraw fixed amount in different dates are given। अगर आपको क्या है, डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं कि कभी वो मई में विड्रॉ करवा रहा है, कभी वो जून में करवा रहा है, कभी सितंबर में करवा रहा है, कभी जनवरी में विड्रॉ करवा रहा है, तो अलग अलग डेट्स दी हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें, प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। टोटल पहले हमें प्रोडक्ट लेना है, तो ये बताऊंगी टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई 1 मंथ के अकॉर्डिंग लेके चलोगे। ये याद रखना कि जब भी डिफरेंट डेट्स गिवन है और आपको क्या डिफरेंट डेट्स गिवन है और आपने टोटल प्रोडक्ट लगाना है और कितने मंथ लगाने हैं, 1/12। नेक्स्ट है, इफ पार्टनर withdraw fixed amount beginning of each month during 6 month, कि हमने सिर्फ 6 मंथ का ही लेके चलना है, ये वर्ड साथ में लिखा हो वो तो ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपको पता, आप 6.5 लगा के चलते हो, बट अगर साथ में लिख दिया कि ओनली 6 मंथ का ही लेके चलना है, फिर हम इसमें मंथ चेंज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई 3.5 मंथ ले लोगे। इसमें कितने लोगे, 3.5। जो पहला केस करवाया था उसका बस हाफ ही लेना आपने, 6.5 ले, यहाँ पे 3.5। लास्ट, if partner withdraw fixed amount end of every month during 6 month, इसमें भी क्या आ गया, during 6 month। और ये सेकंड केस था ना कि एंड ऑफ द एवरी मंथ है, तो आप कितना लेके चलते हो, एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर यहां तक ही दिया होता तो 5.5 लेके चलते हैं हम, बट यहाँ पे बोल दिया उसने साथ में ड्यूरिंग 6 मंथ। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट एंड मल्टीप्लाई 2.5 मंथ। वहां पे थे 5.5, अब यहाँ पे कितने लोगे आप, 2.5। तो ये थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, 9 मेथड्स हैं टोटल। ये इन्हीं के बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे आपके ये मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ए पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ। तो एक पार्टनर है, कितना विड्रॉ करा रहा है, 10,000 और पर मंथ के अकॉर्डिंग। Under the partnership, interest on drawings is to be charged 15% per annum. Calculate interest on drawings in the beginning of every month। ये पहला केस है, सेकेंड केस है इन द मिडल और थर्ड केस है एट द एंड। तो हम अब केस वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट केस
में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट, और यहाँ पे कितने मंथ लगाने हैं 6.5। अब टोटल ड्राइंग्स मैंने बताया था आपको कि अगर पर मंथ दिए तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप क्या करोगे 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तभी आपकी टोटल ड्राइंग्स पर एनम की बन जाएगी। और रेट आपको दिया हुआ है 15%, और मंथ कितने लगाने हैं आपने 6.5। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 9,750 रुपीज। तो ये फर्स्ट केस आपका सॉल्व हो गया, जिसमें आपने कितने मंथ लगाए हैं 6.5। क्यों? क्योंकि उसने बोला था इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब सेकेंड केस है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट, और मल्टीप्लाई कितने मंथ लेने हैं मिडल में 6/12, 6 मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स वही बनेगी 1,20,000, क्योंकि हमने पर एनम की लेके चलनी है। रेट हमारा वही रहेगा 15%, और मंथ कितने हैं 6/12। तो 6/12 के अकॉर्डिंग जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके बाद आ गया थर्ड केस, उसमें बोला एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड में कितने मंथ लगाने हैं आपने 5.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट, और कितने मंथ है 5.5। तो इसकी कैलकुलेशन मैं इस साइड पे कर देती हूँ। 1,20,000 होगी उसकी टोटल ड्राइंग्स, रेट जो है 15% है, और मंथ कितने लगाने हैं आपने 5.5। तो 5.5 मंथ लगाने के बाद पूरी कैलकुलेशन जब हो जाएगी तो आपका आंसर आएगा 8250। तो ये थे मंथ वाइज क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो हमने अगले मेथड किए थे, 6 मेथड जो हमारे रहते हैं, प्रोडक्ट मेथड है, क्वार्टर मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम एक वीडियो में और इसको लेके आएंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आज की वीडियो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।